बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त मेरे साथ भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक और घर का प्रपोजल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आज का ये प्रपोजल फुली मॉडर्न लग्जरी प्लान आपको मिलने वाला है घर का। तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। और मैं छोटे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज़रूर चेकआउट करें। आपको इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे से फीचर्स देखने को मिलेंगे। आपको इसमें बहुत ही अच्छा सा आइडियाज़ मिलेगा। तो चलिए जी, करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि हमको इसमें आज कौन सा साइज मिलने वाला है और इसमें आने वाले एरिया को हमने किस तरह से यूटिलाइज करते हुए इसमें कौन कौन सी चीज़ किस तरह से प्लान की है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाएं और साथ के बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिया करें। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहेगा, आपको वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें आने वाले मेन साइज की। तो हमारे पास इसमें प्लॉट का मेन साइज आने वाला है वो है 65 फीट बाई 70 फीट, यानी 65 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की। इसकी विड्थ आने वाली है और 70 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, इसकी लेंथ आ जाएगी। मरलों में बात करें पाकिस्तान में तो हमारे पास इसमें मरले बन जाएंगे तकरीबन 16 से 17 मरले। मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ एग्जैक्ट यही साइज है तो आप इस प्लान को अपने प्लॉट के ऊपर इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, या इससे कुछ मिलता जुलता भी है तो वो जगह आप इस अपने पैसेजेस में निकाल इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे और मेन गेट में आपको मिल जाएगा इसमें काफ़ी बड़े साइज का गेट, क्योंकि इसमें आपको दो बड़ी गाड़ियों का पोर्च मिल जाएगा। क्योंकि ये बड़े प्लॉट का नक्शा है तो इसमें आपको दो बड़ी गाड़ियों का पोर्च देखने को मिल जाएगा। तो इसी लिहाज से हमने इसका गेट काफ़ी बड़ा रखा है। साइड में हमारे पास आ जाएंगे इसमें कॉलम्स, जबकि साइडों पर हमारे पास आ जाएगी इसकी तीनों तरफ में बाउंड्रीज वाल, जिसमें आपके पैसेज वगैरह आ जाएंगे। तो जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो सामने हमारे पास आ जाएगा दो बड़ी गाड़ी का पोर्च, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 17 फीट बाय तकरीबन 19 फीट। 17 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेकर इधर तक की, और 19 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेकर इधर तक का। तो इसमें आपकी इधर जगह पे दो बड़ी गाड़ियां इजीली पार्क हो सकती हैं। इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा वो कुछ इस तरह का करके आ जाएगा, और इसके हमारे पास नीचे की तरफ आ जाएगा एक अदर कॉलम जो कि इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट फराहम करेगा। तो मेन गेट के अंदर एंटर होते ही आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपको मिलेगा इसमें एक अदर लॉन, एक अदर गार्डन मिल जाएगा। तो गार्डन का साइज हमारे पास मुख्तलिफ है, तो देख लेते हैं इसके साइज को। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा इधर वाली साइड पे 25 फीट बाई 9 फीट का। इसमें आपको 25 फीट मिलने वाला है इधर से लेके इधर तक का, और 9 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ ही आगे की तरफ आएंगे तो आगे हमारे पास आ जाएगा इसका साइज 20 फीट बाई 16 फीट। 20 फीट हमारे पास आ जाएगा ये इधर से लेके इधर तक का, और 16 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। तो इसमें आपको बैठने के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाएगी। इसमें आप ग्रास वगैरह लगा सकते हैं, प्लांटेशन वगैरह करके बहुत ही अच्छा सा इन्वायरमेंट दे सकते हैं। आपकी सीटिंग वगैरह चेयर वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें एडजस्ट हो सकती हैं। तो आ जाते हैं इसके पोर्च की तरफ। पोर्च में आप जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दो अदर स्टेप के बाद लेफ्ट साइड पे मेन एंट्रेंस। घर के लिए आपको मेन डोर मिल जाएगा डबल डोर की सूरत में, और जैसे ही हम अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर स्टेयर हॉल, एंट्रेंस हॉल आ जाएगा। इसमें आपको मिल जाएंगी स्टेयर फुली कर्वी सी और सर्कल से आपको मिल जाएंगी स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। तो ये वाली स्टेयर आपके घर को फुली लग्जरी और प्रीमियम सी लुक प्रोवाइड करेंगी। इसके अलावा हमारे पास इसका साइज आ जाएगा 11 फीट बाई 14 फीट 6 इंच। 11 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी। ये चौड़ाई हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 14.5 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसी के सामने आएंगे तो इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा इस घर का ड्राइंग रूम। काफ़ी अच्छे और बड़े साइज का आपको इसमें ड्राइंग रूम मिल जाएगा, जिसमें आप जस्ट इजीली स्टे वगैरह कर सकते हैं। और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 15 फीट। 14 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की, और 15 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसमें वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इसमें प्रोवाइड की है दो अदर विंडो। एक अदर विंडो आ जाएगी आपकी सामने की तरफ इस वाले गार्डन की तरफ, जबकि एक अदर विंडो आ जाएगी आपकी लेफ्ट साइड पे। तो इसको अगर आप चाहें तो कॉर्नर विंडो भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसी तरह इसको रेगुलर विंडो भी दे सकते हैं। इसी तरह हमारे पास स्टेयर हॉल में भी आ जाएंगे कुछ विंडोज जो कि आपके घर को एक बहुत ही अच्छी सी लुक प्रोवाइड करेगी बाहर से। इसके अलावा आपको स्टेयर हॉल में भी अच्छी तरह से वेंटिलेशन वगैरह मिलती रहेगी। आगे आएंगे तो आगे हमारे पास ड्राइंग रूम में ही राइट साइड पे आ जाएगा इसमें एक अदर डाइनिंग रूम इस वाले ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 11 फीट बाई 10 फीट। 11 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 10 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें जाने के लिए हमने सेंटर में प्रोवाइड किया है एक अदर स्लाइडिंग डोर, इसमें दे दिया है आर्च। इसमें वेंटिलेशन के इंतजाम को देखा जाए तो हमने लेफ्ट साइड पे दिया है एक अदर ओपन, और ये ओपन आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 2.5 फीट वाइड का। तो इस वाले ओपन में आपकी इस वाले डाइनिंग रूम की विंडो ओपन हो जाएगी। इस वाले डाइनिंग में आपको इस वाले ओपन से बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन मिल जाएगी। इसके अलावा साइडों पे भी हमने दो अदर छोटी छोटी सी विंडोज दे रखी है, लेकिन चूंकि हमने इसको इधर वाली साइड पे मुकम्मल तौर पर ओपन रखा है एक अदर आर्च दे के, तो इसमें आपको इस वाले ओपन की जरूरत नहीं रहती। लेकिन अगर आप इसमें वेंटिलेशन लेना चाहते हैं तो एक अदर छोटा सा ओपन देके इसमें वेंटिलेशन वगैरह भी ले सकते हैं। इसी के साथ ही हम दूसरी वाली साइड पे आते हैं तो स्टेयर हॉल के सामने आपको मिल जाएगा एक और स्लाइडिंग डोर।
इंटरेस्ट का साइज हमारे पास आ जाएगा 11 फीट बाई 11 फीट। ये 11 फीट हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 11 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ ही हम राइट साइड पे आएंगे तो राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर टीवी लाउंज सिटिंग एरिया मिल जाएगा। इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 17 फीट बाई 14 फीट 6 इंच। 17 फीट हमारे पास इसमें छुपाई जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें हमने दी है 3 अदर विंडो। तो एक अदर विंडो आ जाएगी आपकी बैक साइड पे जो कि ओपन हो जाएगी बैक वाले पैसेज में, और 2 अदर विंडो आ जाएंगी आपकी फ्रंट में जो कि ओपन हो जाएंगी फ्रंट वाले कारपोर्च में। तो इसमें आपको क्रॉस एयर इस वाले लाउंज में बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा वेंटिलेशन के हवाले से। इसी के साथ साथ अगर आप इस वाले टीवी लाउंज से बैक वाले पैसेज में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो इस वाली विंडो की मदद से भी पैसेज में इंटरेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि इस वाली विंडो का सिल लेवल काफ़ी डाउन जाने वाला है। आगे आएंगे तो आगे हमारे पास आ जाएगा सामने की तरफ एक अदद डोर, और इस वाले डोर को इस्तेमाल करते हुए आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं अंदर से इस वाले डाइनिंग रूम में जाने के लिए। यानी कि इस वाले डाइनिंग रूम को इस वाले ड्राइंग के साथ साथ टीवी लाउंज वाले लोग भी इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। डाइनिंग रूम के सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद किचन, और इसकी मदद से आप इजीली सर्विंग वगैरह कर सकते हैं इस वाले किचन से इस वाले डाइनिंग रूम के लिए। तो 17 मरले के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छे साइज़ का इसमें किचन भी प्रोवाइड किया गया है, और इसके किचन का साइज़ हमारे पास आ जाएगा 16 फीट बाय 12 फीट। 16 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेकर इधर तक की, और 12 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें हमने थोड़ा सा अंदर की तरफ कट भी दिया है जो कि आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 9 फीट वाइड का। इसी के साथ ही हमारे पास बैक साइड पे आ जाएगा एक अदर छोटा सा डोर जिसकी मदद से आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं इस वाले किचन से इस वाले पैसेज में जाने के लिए। जबकि राइट साइड पर हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर 5 फीट वाइड का पैसेज जिसको हम आगे जाके मज़ीद डिस्कस करेंगे। इसके साथ हमारे पास सेंटर में आ जाएगी एक अदर बेड लोबी। बेड लोबी से मुराद है कि इसमें आपके तमाम बेड्स के डोर वगैरह ओपन हो जाएंगे। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 18 फीट बाय 10 फीट 6 इंच। 18 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेकर इधर तक की, और 10 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई रूम में आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको मिलने वाले हैं इसमें 3 अदर बेडरूम, और तीनों बेडरूम का साइज बहुत ही अच्छा और बड़े साइज का आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इस वाले बेडरूम को। तो इस वाले बेडरूम को आपको इंटरेस्ट मिलेगा, डोर मिलेगा इधर साइड पे, और जैसे हम अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो 6 फीट वाइड की आपको मिल जाएगी इसमें एक अदर इंटरेस्ट। यानी कि 6 फीट वाइड में आपकी हर चीज़ आसानी के साथ अंदर की तरफ गुजर सकती है, इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 7 फीट 6 इंच बाय 7 फीट। 7.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो ये वाला बाथ आपका इस वाले बेडरूम के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। आगे आएंगे तो एक अदद आज के बाद आपके पास आ जाएगा इसमें एक अदद बेडरूम, और इस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 14 फीट बाय 15 फीट। 14 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेकर इधर तक की, और 15 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेकर इधर तक का। तो इस वाले बेडरूम में वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इसमें प्रोवाइड की है कुछ विंडोज़। तो एक अदर विंडो ओपन हो जाएगी आपकी फ्रंट वाले ऊपर में जो कि आ जाएगी आपकी इधर साइड पे, जबकि 2 अदर छोटी छोटी सी विंडो ओपन हो जाएंगी आपकी लेफ्ट साइड वाले पैसेज में जो कि आ जाएगा हमारे पास 5 फीट वाइड का। जबकि साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर वार्डरोब अलमारी आ जाएगी जिसकी ओपनिंग आपकी इस वाले बेडरूम में हो जाएगी। बैक साइड पे आएंगे तो बैक साइड पर हमारे पास आ जाएंगे मजीद 2 अदर बेडरूम, और लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें इसी के साथ ही एक अदर मास्टर बेडरूम। तो इस वाले बेडरूम को इंटरेस्ट मिलेगा, डोर मिलेगा इधर साइड पे, और जैसे ही हम अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो काफ़ी अच्छे और बड़े साइज का आपको मास्टर बेडरूम मिल जाएगा। तो इसका साइज हमारे पास आने वाला है 16 फीट बाय 20 फीट। 16 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमने दी है इधर से लेके इधर तक की, और 20 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो मास्टर बेडरूम में वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इसमें प्रोवाइड की है 2 अदर विंडो। एक अदर विंडो हो जाएगी आपकी लेफ्ट साइड में ओपन, और एक अदर विंडो हो जाएगी आपकी बैक साइड पे ओपन। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक आज के बाद इसमें ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग का साइज हमारे पास आने वाला है तकरीबन 9 फीट बाय 6 फीट का। 9 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। जिसमें आपकी सेपरेट से एक अदर वार्डरोब अलमारी वगैरह डिजाइन हो सकती है। और इसी के साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा इसमें एक अदर अटैच्ड बाथ। बाथ का साइज हमने दिया है तकरीबन 9 फीट बाय 9 फीट 6 इंच। 8 फीट 9 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी एक्चुअल में जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 9 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो देख सकते हैं कि आपको काफ़ी अच्छे और बड़े साइज का इसमें बाथ भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है। तो आप इसमें अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी एक्सेसरी जो है वो इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इस घर का तीसरा और आखिरी बेडरूम। इसको इंटरेस्ट मिलेगा, डोर मिलेगा इधर साइड पे। और जो बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 16 फीट बाय 14 फीट। 16 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इस वाले बेडरूम का साइज भी आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। और इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा पहले बेडरूम की तरह इसमें भी एक अटैच ड्रेसिंग। तो इस वाले ड्रेसिंग का साइज हमारे पास आ जाएगा 9 फीट बाय 6 फीट। 9 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा। इसके साथ भी आपको बस लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 9 फीट बाय 8 फीट। 9 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा।
तो इन दोनों चीज़ों की वेंटिलेशन को देखा जाए तो इस वाले बेडरूम की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर भी बैक वाले पैसेज में ही ओपन हो जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपको एक अदद पैसेज मिल जाएगा राइट साइड पे 5 फीट वाइड का, और एक अदद पैसेज मिल जाएगा आपको बैक साइड पे 5 फीट वाइड का, और लेफ्ट साइड पे आ जाएगा हमारे पास एक अदद 5 फीट वाइड का पैसेज। तो साइडों पे हमारे पास मुकम्मल तौर पर पैसेजेस फ्राहम किए गए हैं, जिसमें आपकी तमाम विंडोज़ वगैरह ओपन हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपके पूरे घर को बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन वगैरह, हवा वगैरह मिल जाएगी, सूरज की रोशनी बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। तो चलिए जी, आप कर लेते हैं इसका एक बार ओवरव्यू, ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके। तो जी दोस्तों, 65 बाय 70 का ये एक हमारे पास घर का प्रपोजल था, जिसको हमने डिटेल डिमेंशन के साथ आपके साथ एक्सप्लेन किया। तो आ जाते हैं इसके एक बार ओवरव्यू की तरफ, कर लेते हैं इसको डिटेल के साथ ओवरव्यू। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे, और जैसे हम मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं, सामने पास आ जाएगा ये 2 बड़ी गाड़ियों का पोर्च। इसमें आपकी 2 बड़ी गाड़ियां आसानी के साथ लग सकती हैं। लेफ्ट साइड पर पास आ जाएगा काफ़ी अच्छे और बड़े साइज का इसमें लॉन गार्डन मिल जाएगा। इसमें आपकी सिटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है। तो इसके साथ ही हमारे पास कार पोर्च के ऊपर कुछ कवर्ड एरिया आ जाएगा, जो कि इस तरह का करके आ जाएगा, और साथ ही हमारे पास आ जाएगी इस घर के लिए मेन एंट्रेंस। घर के लिए आपको मेन एक्सेस मिल जाएगी। स्टेयर हाल आ जाएगा, इसमें आपको मिल जाएंगे कर्वी स्टेयर, जो कि इससे आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। और साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के साथ आपको मिल जाएगा इसमें एक अटैच बाथ, जो कि इस वाले स्टेयर के नीचे आ जाएगा। इसी के साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक डाइनिंग रूम, जिसको ड्राइंग के साथ साथ टीवी लाउंज वाले लोग भी आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। स्टेयर हाल में भी आपको मिल जाएगा इसमें एक स्लाइडिंग डोर। जैसे हम आगे की तरफ एंटर होंगे तो राइट साइड पर पास आ जाएगा इसमें एक टीवी लाउंज सिटिंग हाल आ जाएगा, जिसमें आपके सोफा की सेटिंग वगैरह अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है। आगे आएंगे तो आगे हमारे पास इसी के सामने आ जाएगा इसमें इस घर का किचन, और बैक साइड में पास आ जाएंगे 2 अदर बेडरूम। तो इस वाले बेडरूम को इंटरेस्ट मिलेगा इस वाले साइड पे, और इसके साथ आपको मिल जाएगा इसमें एक अटैच बाथ और अटैच ड्रेसिंग वगैरह। दूसरा बेडरूम आज मिल जाएगा आपको मास्टर बेडरूम इस वाले साइड पे, और इसके साथ भी आपको मिल जाएगा एक अटैच बाथ और ड्रेसिंग वगैरह। और इसी के साथ साथ इस घर का तीसरा और आखिरी बेडरूम मिल जाएगा आपको इस वाले साइड पे, और इसके साथ भी आपको मिल जाएगा एक अटैच बाथ और ड्रेसिंग वगैरह। इसी के साथ साथ साइडों पे और बैक साइड में हमारे पास आ जाएंगे कुछ पैसेजेस वगैरह, जिसमें आपकी तमाम विंडोज वगैरह ओपन हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके साथ मुझे दे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।